नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, मैं आज उस राज्य का बात कर रहा हूँ, जिस राज्य का मुख्यमंत्री और उस मुख्यमंत्री को लोग उनके नाम से ज़्यादा और उनके काम से ज़्यादा उनका एक जो दूसरी पहचान है जादूगर का, उससे जानते हैं। और कहते हैं कि वो बहुत ही बड़े जादूगर हैं, राजनीति में वो कुछ भी जादू कर सकते हैं, कर देते हैं। और बहुत से मौकों पे देखा भी गया है कि उनका जादू कामयाब रहा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रदेश का बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं राजस्थान का बात कर रहा हूँ और उनके मुखिया, उनके मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बात कर रहा हूँ। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? जब चाहे आप कितने भी पुराने नेता हो, चाहे आपके पास अनुभव कितना भी हो, पर जब आप अपने कर्तव्य को सही से पालन नहीं करते तो आपसे कोई ना कोई चूक हो ही जाता है। जी हाँ, और ऐसा ही चूक आज राजस्थान के मुख्यमंत्री से हुआ, जो कि यह सवाल खड़ा करता है कि इस देश का जो बड़े-बड़े इस देश में जो बड़े-बड़े पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्या वो अपने काम पूरे ईमानदारी एवं पूरी लगन से जनता के प्रति जवाबदेही को तय करके करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करते, तो इस तरह का चूक नहीं हो सकता है। दरअसल आज हुआ यह कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी अपने विधानसभा में राजस्थान सरकार के द्वारा बजट भाषण पढ़ रहे थे और गजब हो गया कि वो बजट भाषण पुराने साल का पढ़ रहे थे। अगर किसी व्यक्ति को, छोटे से छोटे अधिकारी को भी अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता है अपने बड़े बड़े अधिकारी के सामने, किसी कार्य के ऊपर या किसी योजना के ऊपर अगर उनके सामने अगर उस चीज़ को समझाना होता है, तो वह पहले अपने उस नोट को कई एक बार चेक करते होंगे। कई एक बार उनको देखते हैं कि कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है या नहीं है, जो हम लिखे हैं, जो हमें बोलना है वो सही है कि नहीं है, उचित है कि नहीं। पर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बजट भाषण को देखे ही ना और दूसरे की लिखी हुई या दूसरे के कार्य के ऊपर अपना सारा कर्तव्य छोड़ दे और सीधे ये सोचे कि मैं जिस समय मुझे पढ़ना है मैं उसी समय देख के उसी समय में पढ़ूंगा, तो इस तरह गलती तो हो ही सकती है, क्योंकि आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है। दरअसल वो जो बजट भाषण पढ़ रहे थे वो पिछले साल का पुराना बजट भाषण था और वो लगभग लगभग 10 मिनट पढ़ दिए और उनको पता ही नहीं चला कि मैं कौन सा बजट भाषण पढ़ रहा हूँ। इससे आप समझ जाइए कि उनका जो काम करने का तरीका है, जो राजस्थान की जनता के प्रति उनकी जिम्मेवारी है, उसके प्रति वो कितने ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ है। और दरअसल कांग्रेस की सरकार एवं उनके मंत्रियों का ये पहला घटना नहीं है। इस तरह का अगर घटना होता है तो सवाल उस जनता पे भी उठता है, उन लोगों पे भी उठता है जो उनको चुनते हैं कि आप कैसे-कैसे व्यक्ति को चुन रहे हैं, जिसको ये नहीं पता कि उनको करना क्या है, उनका काम क्या है। इसी तरह का एक घटना, ये तो सिर्फ राज्य की बात है, उनके अपने विधानसभा की। भारत में एक घटना ऐसा हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की बेइज्जती करवाई है। इस भारत का एक तरह से छवि खराब किया, भारत के लोगों के ऊपर एक निशान, एक सवाल खड़ा कर दिया कि भारत के लोग अपनी प्रतिनिधि को चुनते समय अपने विवेक का कितना इस्तेमाल करते हैं। क्या भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने से पहले उनको सही से जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके कार्य को, उनके जो उनका समझदारी का क्षमता
जो उनका सोचने और समझने का, तर्क वितर्क का जो क्षमता है उसको, या सिर्फ ऐसे ही आंख मूंद के चुन लेते हैं किसी को भी? दरअसल इससे पहले का एक घटना हुआ था 2011 में। उस समय भारत के विदेश मंत्री हुआ करते थे एस एम कृष्णा, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बहस में उन्हें बोलना था और अपने देश का पक्ष रखना था, पर उन्होंने तो अशोक गहलोत जी से ही बड़ा काम कर दिए। इन्होंने तो खैर अपना ही बजट भाषण 1 साल पिछला पढ़ा, पर ये विदेश मंत्री कैसा था? सोचिए, इनको विदेश मंत्री किस लिए बनाया गया था कि ये किसी दूसरे देश के भाषण को अपना देश का भाषण समझ के पढ़ना शुरू कर दिया, और लगभग 3 मिनट से ऊपर ये भाषण पढ़ दिया। इनको पता ही नहीं चला कि मैं किस देश का भाषण पढ़ रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश के विदेश मंत्री बनाए जाते थे। सोचिए, जिनको भाषण में फर्क नहीं पता चलता है, उनको विदेश नीति में क्या फर्क पता लगता होगा? उनको विदेश जिनको भाषण समझ में नहीं आता हो कि ये मेरे देश का है कि किसी दूसरे देश का, उसको अपने देश के हित कैसे समझ में आता होगा कि ये मेरे देश के हित के लिए है या दूसरे देश के हित के लिए? और वो विदेश मंत्री रहते हुए किस तरह का निर्णय लिए होंगे अपने देश के पक्ष में? दरअसल इस तरह का घटना हम जैसे नागरिकों के ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है कि हम किन लोगों को चुनते हैं और किन कैसे लोगों को लोकसभा में भेजते हैं, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि उनका कार्य क्या है, उनको किस कार्य के लिए चुना गया है और किस कार्य के लिए उन्हें मंत्री और मंत्रालय पद मिला है, और उनकी जिम्मेवारी क्या है अपने देश के समाज के प्रति, अपने देश के उस नागरिकों के प्रति। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक में बुलाया गया था, और इन्होंने पुर्तगाल के मंत्री का भाषण पढ़ दिया, और लगभग 3 मिनट तक पढ़ दिया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की दूत हरप्रीत सिंह पुरी ने उन्हें जब बताया इस बात को कि मंत्री महोदय, ये आपका भाषण नहीं है, ये तो दूसरे देश का भाषण है, आप क्यों पढ़ रहे हो? तब जाके इनको समझ आई। तब इन्होंने फिर अपने देश का भाषण पढ़ना शुरू किया। समझिए कि कैसे कैसे मंत्री इस देश में हुए हैं, जो देश से लेके विदेश तक में अपना नाक कटवाया, और अपने साथ साथ उस देश के नागरिक का भी नाक कटवाया। इसलिए वोट देते समय हमें सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा बहुत बड़ा ज्ञानी है और बुद्धिजीवी वर्ग का लोग है तो बहुत उतना ही समझदार भी होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता भी उतनी अच्छी होगी। और हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे देश से लेके विदेशों में हमारी ही बेइज्जती हो। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना उत्तम सुझाव जरूर दीजिए, जिससे मैं अपने इस युवा अवस्था के कार्यकाल में जो मैं कर रहा हूँ, इसमें और क्या सुधार हो सकता है, उसको मैं आप लोगों के अमूल्य सुझावों को मानते हुए उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।